देश के सबसे बड़े चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव कुछ समय पूर्व संपन्न हुए हैं। इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस बार छात्र संघ के चुनाव होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो कब। ये प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि छात्र राजनीति का यह पहला पायदान है जिस पर गत वर्ष रोक लगा दी गई थी। उससे पहले भी कई बार जब सरकारों ने जब सत्ता में बैठे हुए मठाधीशों ने चाहा तब इन चुनावों को रोक दिया गया। पीछे के जो कारण बताए जाते रहे वो यह कि इन चुनावों में नियमों की अवहेलना की जाती है, कई नकारात्मक चीज़ें इन चुनावों में देखी जाती है, तो छात्रों के कैंपस में इस प्रकार की बातें सही नहीं होती है, इसलिए इन चुनावों को रोक दिया गया है। हालांकि हास्यास्पद यह भी होता है कि जो मुख्य चुनाव होते हैं, फिर चाहे उसमें विधानसभा चुनाव की बात हो चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, वहाँ पर भी कई नकारात्मक चीज़ें देखी जाती है। इस बार के चुनाव तो पूरे ही सामाजिक ताने बाने को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल होता है वो किसी से छुपा नहीं है। हालांकि जब आंकड़े आते हैं तो कहते हैं कि प्रत्याशियों ने 10-10, 20-20 लाख में चुनाव लड़ लिए। असली खर्च हम में से हर एक व्यक्ति बड़े बेहतरीन तरीके से जानता है। तो फिर जब नियम हर एक चुनाव में टूटते और उधड़ते दिखाई देते हैं, उन्हीं नियमों के हवाले से छात्र संघ के इन चुनावों को रोक देना कितना उचित। इनको बेहतर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है, इन पर अंकुश लगाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है, इनको बेहतर तरीके से संपादित करने की कोशिश होनी चाहिए, बजाय इसके कि पहले ही पायदान पर छात्रों की इस राजनीति की क्लास को बंद कर दिया जाए। और वो भी तब जब देश के तमाम दल ये दावा करते हैं कि हमारे लिए युवा बड़ी प्राथमिकता के साथ दिखाई देते हैं, हम युवाओं को मौका देना चाहते हैं, युवाओं को राजनीति में आगे लाना चाहते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जो ये छात्र संघ राजनीति का दौर युवाओं को राजनीति की पाठशाला की तरह पाठ पढ़ाता है, आप उनको बंद कैसे कर सकते हैं। अगर छात्रों को वहाँ एक संघर्ष का, एक लोगों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं देंगे, तो फिर युवा आगे आकर राजनीति में अपने आप को किस प्रकार से, किस भूमिका के लिए तैयार कर पाएंगे। और कमाल की बात यह है कि अगर राजनीति के अलग अलग दौर देखे जाए, राष्ट्रीय दौर की बात करूँ तो लालू प्रसाद यादव एक नाम निकल कर आता है, नीतीश कुमार का नाम सुनाई देता है, रामविलास पासवान एक बहुत बड़े नाम के तौर पर। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने छात्र संघ के इन गलियारों से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। आज राष्ट्रीय राजनीति के चमकते हुए चेहरे वो बन चुके हैं। उनके साथ साथ अगर थोड़ा सा राजस्थान की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ जिक्र फिर राजेंद्र राठौड़ का होता है, जो छात्र संघ की राजनीति से निकले हुए चेहरे हैं, या जिक्र गजेंद्र सिंह शेखावत का भी किया जा सकता है, बात हनुमान बेनीवाल की भी होती दिखाई देती है। ये तमाम चेहरे भी राजनीति के उन्हीं पायदानों से निकल कर आए हैं जिसे छात्र संघ के चुनाव कहते हैं। हालिया परिदृश्य की बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जो ये विश्वास जगाते हैं कि जो छात्र संघ की राजनीति से वो सीख कर आए हैं, उसको बड़ी मजबूती से राजस्थान की राजनीति में वो उतारते दिखाई दे रहे हैं। उन नामों में निर्मल चौधरी दिखाई देते हैं, उन नामों में मुकेश भाकर का जिक्र होता है जो दूसरी बार विधायक बने हैं, उसमें रविंद्र सिंह भाटी बड़ा ही चर्चित चेहरे के तौर पर आगे खड़े दिखाई देते हैं। ऐसी एक लंबी श्रृंखला है जो इन छात्र संघ की राजनीति के दौर से नाम लेकर मुख्य धारा में जुड़ते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पुनः वह प्रश्न कि फिर एक ऐसे पायदान पर इस प्रकार की पाबंदी क्यों। और उससे कमाल की बात ये बताता हूँ कि इन चुनावों के लिए कई युवा लंबे समय तक मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत के जो पैटर्न होते हैं उसमें वो छात्रों के बीच में रहते हैं, छात्रों की समस्याओं का समाधान करते हैं, छात्रों से जुड़े हुए मुद्दों पर मुखर रहते हैं, मुकदमे तक झेलते हैं। हालांकि मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की चीज़ें ना हो, मगर उसके बावजूद उनके संघर्ष लगातार सतत रूप से सक्रियता के साथ जारी रहते हैं। वो युवाओं में अपनी पैठ बनाते हैं, ये कोशिश करते हैं कि उस पैठ के सहारे आगे आने वाले छात्र संघ के चुनाव में अपनी एक पहचान निर्माण कर सके। परंतु जैसे ही चुनाव आने को होते हैं और उन्हें कह दिया जाता है कि इस बार चुनाव नहीं होंगे, तो उस वक्त फिर आप ज़रा सा सोच के देखिए कि उन युवाओं के दिल पर क्या गुजरती होगी जो लंबे समय से इन तमाम चीज़ों के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। क्या उनसे इस प्रकार का एक राजनीतिक जीवन, एक सार्वजनिक जीवन में जाने का अवसर छीन लिया जाना उचित है। फिर अगर कुछ नियमों का हवाला देते हुए इन चुनावों को रोका जाता है, तो फिर जो मुख्य चुनाव होते हैं उनमें उन नियमों की अनदेखी क्यों होती है। उनमें इतनी नियमों के उल्लंघन देखे जाते हैं, मगर उसके बावजूद वो चुनाव बदस्तूर हर बार लगातार जारी रहते हैं। कुछ ऐसी ही चीज़ें इन चुनावों में क्यों नहीं लागू की जाती है। छात्रों को यहाँ से जिस प्रकार से तैयारियाँ की जानी चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ से छात्र नेता तैयार होते हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ होता है। और बात यहाँ की बड़े छात्र संघ यूनिवर्सिटीज़ की नहीं हो रही है, वहाँ बड़े नेता तैयार होते हैं, बड़ा चुनाव लड़ा जाता है, बड़े मजबूत तरीके से लड़ा जाता है। मगर अगर छोटे छोटे कॉलेजों की मैं बात करूँ, वहाँ पर भी छात्र संघ से ऐसे युवा निकलते हैं जो लगातार छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, अपनी एक छवि के साथ साथ वो आगे की राजनीति के लिए तैयार होते हैं, राजनीतिक संगठनों के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। मगर कमाल की बात यह है कि अपने बड़े नेता अपनी भीड़ के लिए युवाओं को बुलाते हैं, अपने अलग अलग जलसों के लिए युवाओं को बुलाते हैं, अपने लिए नारेबाजी और जिंदाबाद के उद्घोष के लिए युवाओं को बुलाते हैं। मगर युवाओं के चुनाव लड़ने का अवसर आता है, न जाने क्यों राजनीति के तमाम मठाधीश इन युवाओं की भावनाओं को भूल जाते हैं। इसलिए ये सवाल इस बार बड़े मुखर तरीके से
हम चाहते हैं कि चर्चा का विषय बने कि ये चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो ये सरकार की जिम्मेदारी किस प्रकार से सही से संपादित हो, अगर नहीं होने चाहिए तो फिर इसका मुख्य कारण, मूल कारण बताया जाना चाहिए। इन युवाओं की जो तैयारियों का दौर चलता है, उस तैयारियों के दौर से पहले बताया जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है और ये विषय आज हम इस देश के सबसे बड़े चुनावी दौर में उठा रहे हैं ताकि इस पर भी लगातार बात की जा सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।